हम इस वीडियो में छापा 10वीं की काव्य विधा देखने वाले हैं। उसका भावार्थ हम देखेंगे। ओम प्रकाश आदित्य जी की ये कविता है। पहले तो हम देखेंगे मेरे घर से उन्हें कैसे दे दूं, यहाँ तक का भावार्थ कविता का देखेंगे। कवि कहते हैं कि मेरे घर पर आयकर विभाग का छापा पड़ा। वह भी छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा छापा पड़ा। अधिकारियों मेरे घर पर पूछताछ करने के लिए आए। वे सीधे घर में घुस गए। उन्होंने और पूछने लगे, सोना कहाँ है? यह प्रश्न पूछते ही कवि उन्हें जवाब देते हैं कि सोना, वह तो मेरी आंखों में है। मैं कई रातों से सोया नहीं हूँ। अधिकारियों को इस पर गुस्सा आता है और वे प्रश्न को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं, स्वर्ण दो स्वर्ण। लेखक स्वर्ण को सुवर्ण से जोड़ते हैं और जवाब देते हैं कि स्वर्ण तो मेरे अपने काव्य में बिखरे हैं, उसे वे उन्हें कैसे सौंप दे। अधिकारी कवि को जवाब सुनकर झुंझलाकर कहते हैं, तुम हमारी बात नहीं समझे। हमें तुम्हारा वह अर्थ नहीं चाहिए जिसे तुम अनधिकृत रूप से अर्जित किया है। कवि अधिकारियों के अर्थ को कविता के अर्थ से जोड़कर मुस्कुराकर जवाब देते हैं, अर्थ मेरी नवी कविताओं में है, आपको मिल सकता है। फिर अधिकारी कवि से छुपाकर रखी गई चांदी निकालने के लिए कहते हैं। कवि चांदी का अर्थ चांदी ही जैसे सफेद हो गए अपने बालों से जोड़कर कहते हैं, चांदी वो तो मेरे सिर के बालों में आ रही है, धीरे धीरे। अधिकारी जब कड़क कर पूछते हैं कि उनके नोट रुपए कहाँ है, तो वे नोट का संबंध विद्यालय की परीक्षा के नोट से जोड़कर जवाब देते हैं कि परीक्षा के नोट तो वे परीक्षा से 1 महीने पहले तैयार करेंगे। वे गरज कर बोले, यहाँ से एक तत्व खाली तक हम देखेंगे। भावार्थ, अधिकारियों ने गरजते हुए कहा, हमारा कहने का मतलब आप मुद्रा से है। कवि ने इसका अर्थ मुद्रा से जोड़कर जवाब दिया, मुद्राएं तो आप मेरे मुख पर देख ले। अधिकारी यह उत्तर सुनकर कुछ सोचने लगे। फिर वे उनके सोने के कमरे में घुस गए और उन्हें फटे तकिए की रुई निकालने लगे कि शायद इसमें पैसा छुपा कर रखे हो। कवि कहते हैं कि अधिकारियों ने उनकी टूटी अलमारी खोली, उनकी रसोई में पड़े पीपों को टटोला, बच्चों की गुल्लक खोल कर देखा, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला, सब कुछ खाली था। कवि कहते हैं कि अधिकारियों ने उनके घर पर पड़े कनस्तरों, पानी रखने के मटके तक टटोले देखा, पर उन्हें सब कुछ खाली मिले। वे कहते हैं कि अधिकारियों ने मेरे घर में ऐसा निर्जन्य दृश्य देखा तो उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि छापे में काफी धन मिलेगा, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला था। अब अधिकारियों का गुस्सा शांत हुआ था, उनके मन में दया के भाव आए थे। कवि से उन्होंने क्षमा मांगी और बताया कि किसी ने गलत सूचना पर वे उसके यहाँ आ गए थे। अधिकारियों को कवि से घर में कुछ न मिला तो वे पछताने लगे। उनका सिर शर्म से झुक गया। वे वापस जाने लगे तो कवि ने उन्हें रोककर कहा, आप मेरी बात सुन लीजिए। यदि छापे के दौरान मेरे घर में आपको अधिक धन मिलता
तो आप उसे ले लेते। अब आपने देख लिया कि मेरे घर में कुछ धन नहीं है। ऐसी हालत में मेरी यह स्थिति देखकर आप मुझे धन कुछ देकर तो जाइए। जिन लोगों के घर में सोने चांदी के पलंग सोफे होते हैं उन्हें आप लोग निकलवा लेते हैं। ठीक है, निकलवा लीजिए, आपका काम है निकलवा लेना। पर जिनके घर में टूटी कुर्सी भी बैठने के लिए नहीं है, उनके घर में बैठने सोने के लिए तख्त की व्यवस्था तो करते जाइए। यहाँ पर हमारी कविता छापा कविता का सरल भावार्थ समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम उसका स्वाध्याय भी देखेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हम इस वीडियो में छापा 10वीं की काव्य विधा देखने वाले हैं। उसका भावार्थ हम देखेंगे। ओम प्रकाश आदित्य जी की ये कविता है। पहले तो हम देखेंगे मेरे घर से उन्हें कैसे दे दूं, यहाँ तक का भावार्थ कविता का देखेंगे। कवि कहते हैं कि मेरे घर पर आयकर विभाग का छापा पड़ा। वह भी छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा छापा पड़ा। अधिकारियों मेरे घर पर पूछताछ करने के लिए आए। वे सीधे घर में घुस गए। उन्होंने और पूछने लगे, सोना कहाँ है? यह प्रश्न पूछते ही कवि उन्हें जवाब देते हैं कि सोना, वह तो मेरी आंखों में है। मैं कई रातों से सोया नहीं हूँ। अधिकारियों को इस पर गुस्सा आता है और वे प्रश्न को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं, स्वर्ण दो स्वर्ण। लेखक स्वर्ण को सुवर्ण से जोड़ते हैं और जवाब देते हैं कि स्वर्ण तो मेरे अपने काव्य में बिखरे हैं, उसे वे उन्हें कैसे सौंप दे। अधिकारी कवि को जवाब सुनकर झुंझलाकर कहते हैं, तुम हमारी बात नहीं समझे। हमें तुम्हारा वह अर्थ नहीं चाहिए जिसे तुम अनधिकृत रूप से अर्जित किया है। कवि अधिकारियों के अर्थ को कविता के अर्थ से जोड़कर मुस्कुराकर जवाब देते हैं, अर्थ मेरी नवी कविताओं में है, आपको मिल सकता है। फिर अधिकारी कवि से छुपा कर रखी गई चांदी निकालने के लिए कहते हैं। कवि चांदी का अर्थ चांदी ही जैसे सफेद हो गए अपने बालों से जोड़कर कहते हैं, चांदी वो तो मेरे सिर के बालों में आ रही है धीरे धीरे। अधिकारी जब कड़क कर पूछते हैं कि उनके नोट रुपए कहाँ है, तो वे नोट का संबंध विद्यालय की परीक्षा के नोट से जोड़कर जवाब देते हैं कि परीक्षा के नोट तो वे परीक्षा से 1 महीने पहले तैयार करेंगे। वे गरज कर बोले, यहाँ से एक तत्व खाली तक हम देखेंगे। भावार्थ, अधिकारियों ने गरजते हुए कहा, हमारा कहने का मतलब आप मुद्रा से है। कवि ने इसका अर्थ मुद्रा से जोड़कर जवाब दिया, मुद्राएं तो आप मेरे मुख पर देख ले। अधिकारी यह उत्तर सुनकर कुछ सोचने लगे। फिर वे उनके सोने के कमरे में घुस गए और उन्हें फटे तकिए की रुई निकालने लगे कि शायद इसमें पैसा छुपा कर रखे हो। कवि कहते हैं कि अधिकारियों ने उनकी टूटी अलमारी खोली, उनकी रसोई में पड़े पीपों को टटोला, बच्चों की गुल्लक खोल कर देखा, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला, सब कुछ खाली था। कवि कहते हैं कि अधिकारियों ने उनके घर पर पड़े कनस्तरों, पानी रखने के मटके तक टटोले देखा, पर उन्हें सब कुछ खाली मिले। वे कहते हैं कि
अधिकारियों ने मेरे घर में ऐसा निर्जन्य दृश्य देखा तो उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि छापे में काफी धन मिलेगा, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला था। अब अधिकारियों का गुस्सा शांत हुआ था। उनके मन में दया के भाव आए थे। कवि से उन्होंने क्षमा मांगी और बताया कि किसी ने गलत सूचना पर वे उसके यहाँ आ गए थे। अधिकारियों को कवि से घर में कुछ न मिला तो वे पछताने लगे। उनका सिर शर्म से झुक गया। वे वापस जाने लगे तो कवि ने उन्हें रोककर कहा, आप मेरी बात सुन लीजिए। यदि छापे के दौरान मेरे घर में आपको अधिक धन मिलता तो आप उसे ले लेते। अब आपने देख लिया कि मेरे घर में कुछ धन नहीं है। ऐसी हालत में मेरी यह स्थिति देखकर आप मुझे धन कुछ देकर तो जाइए। जिन लोगों के घर में सोने चांदी के पलंग सोफे होते हैं उन्हें आप लोग निकलवा लेते हैं। ठीक है, निकलवा लीजिए, आपका काम है निकलवा लेना। पर जिनके घर में टूटी कुर्सी भी बैठने के लिए नहीं है, उनके घर में बैठने सोने के लिए तख्त की व्यवस्था तो करते जाइए। यहाँ पर हमारी कविता छापा कविता का सरल भावार्थ समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम उसका स्वाध्याय भी देखेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।